चल जल्दी करते हैं, फिर तेरे को कपड़े भी दिलवाने हैं। कपड़े? मैं क्यों कपड़े धुलवाऊंगा भाई? दिलवाने हैं। हम्म। और हमें को सही याद बात दिलाइए, ताकि मैं ये वाला फोन ना उठाऊं, इसके पीछे किसी का नंबर है, बेचारे का लीक हो गया ना, दिक्कत आ जाएगी, वो कट करना पड़ेगा हमें। है। कैमरामैन जूम मार, जूम मार। कोई नहीं ब्रो, एडिटिंग अपने हाथ में है। हाँ अभी हम लाइव नहीं है, चलो एक अच्छी बात है। लेकिन जितने चोमू हम है ना, हम लाइव ना होके भी लीक कर देंगे, ठीक है? इतना मैं हम दोनों पे भरोसा रखता हूँ, स्पेशली मेरी एडिटिंग पे तो इतना रखता ही हूँ भरोसा। ये पॉडकास्ट मैं एडिट कर रहा हूँ। अभी तक लीक नहीं हुआ है, डोंट वरी। कोई नहीं, हम पहले ही प्रिकॉशंस ले लेंगे ताकि ये हो ना आगे। भाई मैं जानता भी नहीं प्रिकॉशन उसको, मेरा काम करवा रहा है, वो काम नहीं करवा के देगा मेरा, जिसका कार्ड है ये। क्या? सब करेगा, बस ये कर दो, सब करेगा फिर वो। जो तुम नहीं करवाना चाहते हो वो भी करेगा। नहीं वो तो नॉर्मल कर, उसने कर दिया है काम, उसमें को डिलीवरी लेनी है। अब क्या दिक्कत है? नंबर दे दो, नंबर दे दो सबको, अबे तो डिलीवरी तो ले लेने दे। फिर नंबर दे देंगे। रहने दे, बहुत बहुत बड़ा अमाउंट लेना है उससे। वो बहुत बड़ा अमाउंट लेके फिर नंबर दे देंगे। लेकिन हम बेचारे के साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि उसने शादी के चक्कर में 2 दिन दिया नहीं मेरे को सामान मेरा। क्या ये वही है जिसके पास कल मैं पैसे लेने के लिए गया था? अबे नहीं, शादी के उस वही तो शादी के चक्कर में था, कल उसने बोला शादी तो में था। तो सब लोग हैं आजकल, हर कोई शादी में के उसमें हो बात रहा तो है। भी सही है। कल रात को तुम जहां पे गए थे वो शादी थी? टेक्निकली यहाँ पे तू को लेके जा रहा हूँ मैं। अच्छा, वो उन्हीं का फंक्शन था जिनके और में क्या, 4 तारीख को जा रहे हैं। और कहाँ जाऊंगा मैं साकेत में? अच्छा मैंने सॉरी गलत बोल दिया क्या? ऑलरेडी हमारी पुरानी पॉडकास्ट में ये वर्ड बहुत बार यूज हो चुका है, सो कोई दिक्कत नहीं। साकेत से साकेत से याद आया हमारी पहली न्यूज। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम 2 और 3 तारीख को फ्री हो या फिर नहीं हो? अबे तू काम बता, मैं उस हिसाब से फ्री होता हूँ। एक कंपनी है कोनिचिवा जापान, ठीक है? वो साकेत में 2 और 3 तारीख को सुबह 10 बजे से वो करवा रही है, कॉस्प्ले इवेंट रखा हुआ है। कहाँ पे? सिटी वॉक? वहां पे डीएलएफ एवेन्यू का, कहाँ सिटी पे वॉक, एग्जैक्ट? सिटी हाँ वॉक। सिटी, अरे रुको तो सही, मैंने एग्जैक्ट लिखा था। हाँ ठीक है, मैंने दे दिया डिटेल। हाँ सुबह 10 बजे से। सिटी वॉक ही हो गया ना। मैटर वो करता है, वो आसपास ही है, मेट्रो पड़ोसी हैं वो, पड़ोसी हैं। बट नहीं बिजनेस भाई, अलग है बस। भाई एक बात बताओ, हाँ मेरे घर की डिलीवरी पड़ोसी को मिल जाए और फ्री में मिल जाए, मैंने कैश ऑन डिलीवरी कर रखा हो, तो मेरा तो नुकसान है ना ब्रो। बात पड़ोसी वो से नहीं कुछ नहीं है, होता। बिजनेस तो तो क्या सेम बात कर है? रहे हैं ना वो। मैं नहीं मानता। तेरे मानने न मानने से फर्क भी नहीं पड़ता। मेरे मानने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है भाई। किसको? अपना नाम तो लियो मत, तेरे अलावा बताए दुनिया में और कौन है? कोई नहीं है ना? यू कांट थिंक ऑफ वन पर्सन, वन अलाइव पर्सन। आजा आजा वापसी, आजा आजा, रिग्रेट्स हटा रहा हूँ तेरे को, आजा आजा वापसी, आजा आजा आजा। मैं बात नहीं कर रहा तुमसे भाई, तुम दूर बैठो। रहने दे, बिजनेस ठप हो जाएगा, बात नहीं करेगा तो। एक तो फिर तुम नुकसान गिनवा देते हो यार। तो भाई फैक्ट भी तो जरूरी है ना जिंदगी में, दैट व्हाट कीप्स अस टू द ग्राउंड। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला, तुम एक तो मेरे सामने फैक्ट मत लाया करो, ठीक है? भाई तुम्हारे तूने, फैक्ट इधर चुभते हैं। भाई तूने ये बोला कि फैक्ट बतलाया करो, तो मैं बाकियों की नहीं लाता, तेरे तो लाता ही हूँ। अब मैं तो अपनी तो बात कर रहा हूँ, मेरे ही तो फैक्ट मत तूने लाओ, भाई बाकी ये दुनिया भर के लाओ। स्पेसिफिक नहीं बोला, अब बोल दिया। तो अब क्या फायदा है? अब तो अब आगे से मत लाना ना, अब आगे से मत लाना ना। सोचेंगे। अच्छा वैसे मैंने तेरे को ये दिखाया ना नया, मतलब ओमनो दिखाया ना? हाँ हाँ हाँ, लाया मैं। मैंने तुम्हें एक ऑफर भी दिया था, ये अगर देख याद हो तो। पीछे भी देख, इसका वो भी है देख। ए शर्म नहीं आ रही बेशरम आदमी? अरे देख ना ये, दिन दिहाड़े तू एक मर्द को पीछे से दिखा रहा है। देख तो सही है, देख इसका ये भी पीछे से ये भी है, और ये दिखेंगे नहीं बट तुम ना बहुत ज्यादा अच्छे टाइम पे लैग मार रहे हो, ताकि लोगों को दिख ना पाए जो तुम गंदी चीजें दिखाना चाह रहे हो ना यहाँ पे। इसमें बुरा क्या है? तुम एक मर्द के पीछे का हिस्सा ऐसे खुलेआम जनता को दिखा रहे हो, हम बीस तो इसके हजार जैकेट लोगों के को। पीछे का वो दिखा रहे हैं लोगो। अब इसकी लोगों को तो लोगों भाई लोगों को तो लोगों नहीं दिखेगा ना, उनको तो कुछ और दिखेगा। भाई जिसको जो देखना है वो देखता है। आई एम सॉरी ओपन, मैं तुझे ना बचा सका। जिंदा है ये, मर गया ये?
मेरे को वाला मीम याद आ रहा है, मर चुकी है वो, नहीं जा चुकी है वो, था शिट सॉरी। हाँ ये मर गया जिंदा क्या? है? नहीं, सीरीज के एंड तक। अच्छा, ओम शांति हो गया इसके साथ भी। चलो कोई नहीं। इसका भाई, ओम शांति ओम। हाँ इसका भाई वो भी मर गया। ओडा का एक और नया एनिमे आ रहा है, कौन सा? उसकी वन शॉट मांगा थी ना सबसे पहले, मॉन्स्टर्स, उसको फाइनली 2024 में उसका एनिमे आ रहा है फाइनली। यार इसको बोले यार, तुमने पढ़ी है वन मॉन्स्टर्स? पीस खत्म कर ले यार पहले। क्यों दो दो जगह यार पैर- वन शॉट है ना वो तो बस आएगी एक ही सीजन में खत्म। स्टिल भाई मेहनत तो लगती है ना। भाई तुम उस, वो तो काम हो चुका है ना, अब उसको करना ही क्या है, उसको मांगा लिखनी थी, वो लिख चुका है, अब एनिमेटर्स का काम है, वो बस देखेगा, हाँ ना करेगा, ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग करेगा, दैट्स इट। कोई नहीं। तुम उस बेचारे की खुशी क्यों नहीं देखना चाह रहे हो, मुझे ये भाई बताओ। वो बीमार था, अब जाके तो सही हुआ है वो। तू मानेगा अभी लेटेस्ट चैप्टर में फाइनली उसने भाई पूरी मैन्युस्क्रिप्ट खत्म किया है, और अब वो अच्छा फील कर रहा है। आई होप, वी होप। एंड फाइनली वन पीस की बात चल रही है, तो वन पीस में वानो फाइनली एनिमे में भी खत्म हो चुका है, खत्म हो कर्टन्स चुका डल है। गए हैं। वानो आर्क इज फाइनली ऑफिशियली ओवर। ओवर इन एनिमे। नहीं और बचा ही क्या, मांगा तो कब की हो चुकी थी, मांगा anime भाई, ही कोई बात लोग करें। बेवकूफ है ना। हम वो बोलेंगे वो बोलेंगे भाई तेरे को अब पता चल रहा, वो तो कब का खत्म हो गया। तो हमेशा स्पेसिफाई कर देना चाहिए, सर फाइनली सर मैं इसी का वेट कर रहा था, हो गया है। ये भाई इनकम भी रिवील करोगे क्या, पीछे करो। हो गया 20,900 गाइस, चैनल पे 20,900 सब हो चुके हैं शायद से, जब तक कि पॉडकास्ट है 21,000 हो ही जाएंगे। ये 21,000 हो भी जाएंगे। तो थैंक यू, ये हार्ट ले लो तुम लोग, ठीक है। और ये कैसा थोड़े से हार्ट बनाई पैसे तूने? अच्छे से बना, गुलाबी दिल यहाँ से निकाल, इफेक्ट डाल, एडिटिंग में निकाल दूंगा, इफेक्ट डाल, एडिटिंग में निकाल। इफेक्ट डाल। अबे रियल लाइफ में कहां से डालूं यार। ये लो गाइस, इसका दिल टूटा हुआ है, मत लेना इसका। अभी इसने खुद ही बोला था स्टार्टिंग में। टूटा हुआ दिल दे रहा है। ले लो, फिक्स करके वापस कर देना प्लीज, ठीक है। बैंडेज नहीं लगाता ऐसे कोई भी। अरे तो 5 रुपए की फेविक्विक लगा देंगे यार। उसके लिए भी पैसा लगता है, तेरे पे 5 रुपए कौन खर्च कर रहा है, मेरे को ही तो ये जानना है अभी। तेरे पे 5 रुपए मैं खर्च ना करूं अभी इस टाइम पे। भाई यहाँ पे मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, मैं जा रहा हूँ। अरे यार तूने ट्रिफॉगर की ऐसी क्यों कर रखी है, मेरे को ये जानना है। अबे हाँ एक सेकंड। कितना छोटा है, लेकिन मेरे को फिर भी समझ में आ रहा है। इसकी तलवार अलग कर रखी है, इसका बेस अलग कर रखा है, ये पता नहीं यार मैंने ऐसे क्यों रखा हुआ है बेचारे को। पता है कल मैं वहां गया था मार्केट, तो एक बंदे ने जो इसकी जो स्वॉर्ड है ना, हम इसको लाइक अंदर करके टक इन करके लगाते हैं, उसने ऐसे बाहर करके लगा रखी थी, ऐसे कि उल्ट सीधी ऐसे, समझ रहा है? समझ गया। उसके बाद बहुत स्पेस थी, हमारे पास नहीं है। नाउ हमारा लॉ अपने वो है, पैरों पे खड़ा है। जा लेट जा। बेस है ब्रो, वो लेटा है भाई, देख लो, दिख रहा है वहां पे लेटा है वो आराम से। सर आपको पता नहीं कितनी मेहनत से आया था वो हमारे फर्स्ट उनमें से था, एक्शन फिगर्स में से ये आया था। और कौन आया था? जोरो आया था। जोरो किधर है? वो रहा, वो लेटा पड़ा तुम्हारे पीछे। लेटा तो नहीं है, वो खड़ा हुआ है। भाई वो नशे में है यार, वो लेटा हुआ लग रहा है, तुम देखो तो सही एक बारी। बट वो खड़ा तो हुआ है। बट वो नशेड़ी तो है। तो तू भी है, मैंने कुछ बोला आज तक? उसके सामने तशीगी और दारू ला के रखो, वो तशीगी को फिर से सीढ़ियों से धक्का दे देगा। शीकी नाम था उसका, नाम कोई ना था फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन। तो तशीगी तो वो है ना, मरीन वाली। कॉपी। हम थ्योरी की बात तो कर रहे हैं। अबे तो मरे हुए को थोड़ी ना फिर से मारेगा, तशीगी को ही तो धक्का देगा। Who knows? He's the king of hell. He can do anything. नर्क से खींच के लाया, नर्क से फिर खींच से के धक्का देने के फिर लिए। मारेगा। तू ही थी ना जिसने मेरे को 2,000 बढ़ाया, फिर से मर तू। तेरे चक्कर में आज तक मैं उस बंदे के पीछे पड़ रहा हूँ, वो एक छोटी सी शिप पे घूमता रहता है, बार बार मेरे को देख के बार बार पीट देता है। हाँ, तू ही है reason। रेसिस्ट कहीं का, काली ब्लेड लेके घूमता है।
वेल कैन डिनाई देयर। पहले मुझे ये बताओ, आज सर हमारी फाइनली पॉडकास्ट 11,000 वो आ गया है चैप्टर वन पीस का, अभी अभी नोटिफिकेशन आई है आ गया। सर। क्लैपिंग सर। तुम्हारी क्लैपिंग की आवाज नहीं आएगी, नहीं मेरी क्लैपिंग की आएगी। हमारे नॉइस रिडक्शन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। रहने दो भाई, बहुत अजीब आवाज आई कसम से, बहुत कम आई लेकिन बहुत ज्यादा अजीब आई। मेरे को तुम्हारे हाथ कुछ गलत काम करते हुए दिख रहा है, मैं उधर देखना भी नहीं चाहूंगा। नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही। कोई नहीं सर, लोग समझ गए। मुझे ये बताओ, आज हमारी पॉडकास्ट चालू क्यों नहीं हो रही? कितनी देर हो गई? 17 मिनट से ऊपर की रिकॉर्डिंग हो गई। अभी तक हमने न्यूज तो दी है लेकिन बकचोदियां ज्यादा चल रही है। मैं बताऊं क्यों? आज हमारा वन ऑफ दोस्त डेज है कि हमें ना मतलब बातें तो करनी है पर बातें नहीं करनी, बातें नहीं करनी। हम बकचोदी के मूड में आज। मैं पता है, मैं रात को आया घर 12 बजे, ठीक है, आया, मैंने देखा तेरा मैसेज आ रखा, मैंने पढ़ा, अच्छा ठीक है। मेरा क्या मैसेज था? तेज स्क्रिप्ट। अच्छा, स्क्रिप्ट थी। मैं पढ़ा, मैं बोलनी है क्या, मैं चलो रख देते हैं, अभी मन करेगा आधे पौने घंटे में करते हैं। फिर उठा के फिर देखा। तुमने, भाई तुम्हें एक बात पता है ना, क्या? ऑलरेडी 1:30 बज चुका है और आज ही वो रिकॉर्ड होके एडिट होके डलनी है वो। ठीक तुमने है, अभी तक भेजा नहीं है। तेरे पास आ चुका है। क्या? कब भेजिए? अच्छा, अभी जब मैं ये सेटअप कर रहा था तब जो फाइल भेजी तो तुमने वही भेजी है? अबे फिर भी टाइम तो लगेगा यार। पता है मेरा क्या प्लान था? तो मैं सही बात बोलूं, मेरा रात को एडिट करने का कोई भी मन नहीं था। मेरा प्लान था कि तुम रात रात में भेज दोगे, मैं सुबह उठ के एडिट मार दूंगा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने बैठने से पहले। मेरा मन ही नहीं किया भाई, इतना तो अंदर वो भरा पड़ा था ना, फ्रस्ट्रेशन, तो वही आती बाहर। मैं फील में बोल ही नहीं पाता, वो गलत आती। फिर तू कहता फिर से भेजो, मजा ही नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा। अबे मैं खुद ही नहीं भेजता, क्योंकि मैं खुद ही, अबे पता है क्या है, एक तो पहली बात क्या है कि अगर तुम्हें रिकॉर्ड करते करते ही पता चल जाता है कि ये सही है नहीं है, फील आ जाती है अंदर से। तो एक बात बताओ, जब तुम्हें फील आती है तो भी तुम आधे टाइम गलत क्यों भेजते हो? अरे तो क्यों भेजते गलत हो? तो मैं मुझे इसलिए बताओ। भेजता हूँ ना, अरे मैंने बोला सही होता है। अब ये नहीं है ना कि मैंने जो पढ़ा, जो लिखा हुआ वही बोला है, मैटर वो नहीं करता, लेकिन मैंने फील के साथ तो बोला ना कि हाँ जो सही है ये बोलने में। हाँ, अच्छा, फील की बात चल रही है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे सही गलत की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे गट फीलिंग की बात चल रही है। फीलिंग्स। हाँ, वेल इट्स अ वेरी वेग टॉपिक टू डिस्कस। लेट्स लीव दैट टॉपिक देयर। हाँ सर, वो ना सर, हम एनिमे से हटके ना सर, हम लाइफ प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। फिर ये पॉडकास्ट कोई देखेगा नहीं। वैसे अभी तक जितनी हमने बकचोदी कर दिया, आधे लोग तो वैसे भी अभी छोड़ के जा चुके होंगे। कोई नहीं सर, इसको ना एंड में डाल देंगे सर। सर स्टार्टिंग की टॉकिंग एंड में नहीं चल सकती ना सर, बात तो वही है। अरे भाई, एक तो हाँ भाई, हमारी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी है। हमें इतने ज्यादा खुशखबरियां क्यों नहीं मिलती? क्या नाम था उसका? डिलीशियस इन डंजन, ठीक है, एक एनिमे। डिलीशियस मतलब टेस्टी? हाँ, टेस्टी वाला। यप, डिलीशियस इन डंजन। वहां पे रिलीज जापान में सिनेमा हॉल्स वगैरह में होने वाली है रिलीज। ओके, मूवी है सीरीज है? मूवी है, उसकी मूवी आ रही है। और वहां पर जितने भी लोग, इन्होंने अनाउंस किया कि जितने भी लोग थिएटर में देखने के लिए जाएंगे इसको, उन सबको एज गिफ्ट मांगा और भी अलग गिफ्ट्स दिए जाएंगे। क्या बात है! मैं क्या, क्यों भाई, हम भी तो है, हम भी तो फैन है ब्रो, हमारे साथ क्यों नहीं? अच्छा हाँ, एक ऑफ द टॉपिक बात है, मैं भूल जाऊंगा। जब हम कॉमिक कॉन जाएंगे ना, तो मुझे याद दिला दियो कि मेरे को एक एनिमे पोस्ट दिखानी है किसी को, फिर हमें एक फ्री पोस्टर मिलेगा, ठीक है? हाँ ठीक है, पता, याद दिला दी मैं। अच्छा, ये हर एक बंदे को है जो भी दिखाएगा? तो हाँ वही है ना। ठीक है, मैं अलग से जाऊंगा, तुम अलग से जाना। लेकिन इसका ये है कि आपको कुछ खरीदना ही पड़ेगा, तभी है वो। दिल जुड़े बिना ही कंटिन्यू करते हैं। कॉमिक कॉन वालों, मैंने सोचा था कि हम तुम्हें लूटने वाले हैं, पर तुम तो कोई नहीं यार। बट हाँ गाइस, कॉमिक कॉन आ रहा है दिल्ली में, एंड वी विल बी देयर। वहां पे मीटअप होगा हमारा, जहां पे तुम में से कोई भी नहीं आने वाला हमसे मिलने, ठीक है? पर अपना मीटअप भाई,
पहला मीटअप अनाउंस जिसमें कोई भी फैन नहीं आ रहा। क्या पता कोई आ जाए। नहीं, कोई आएगा भी तो मिलेगा नहीं ना। हाँ वो भी है। नहीं आएंगे तो जरूर भाई। 21,000 वो है सब्सक्राइबर है, उनमें से भाई कितने सारे दिल्ली के होंगे और कॉमिक कॉन हो रहा है, जाएंगे भाई लोग तो पक्का होंगे, पर अपने से कोई नहीं हम मिलने दिल्ली वाला। की ऑडियंस देखे कितनी है आज सब कुछ पॉडकास्ट पे डिस्कशन है क्या? करो भाई, चेक सर, करो, एक मैं भी मिनट चेक रुक, कर रहा हूँ। एक मिनट रुक जा, तेरे को फोन पे तो मिलेगा ही नहीं, रुक। अच्छा हाँ, ये सिटीज के हिसाब से सब्सक्राइबर्स नहीं दिखाता, व्यूज दिखाता है यूट्यूब। लेकिन कितने ये views मान है ले, दिल्ली से? लेकिन ये मान ले कि अभी हमारे चैनल पे 13 मिलियन व्यूज हैं, उसमें से 9.5 लाख दिल्ली से ही हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50% ऑफ सब्सक्राइबर दिल्ली से ही होंगे मिनिमम। हम इतना नंबर रफ आइडिया तो ले सकते हैं। 10,000 लोग हैं, मतलब 10,000 अगर लोग हैं दिल्ली से भाई जो कि अपने को देखते हैं, तो फिर भाई उनमें से भाई होंगे लोग यार कॉमिक कॉन में होंगे। वैसे भी कहाँ दूर हो रहा है, ओखला में ही तो हो रहा है यार हाँ। कॉमिक कॉन, ठीक है, तो पक्का वहां पे होंगे, लेकिन अपने से कोई नहीं मिलने वाला है। भाई पता है वहां पे क्या होगा? ऐसे ना हम दोनों ऐसे खड़े होंगे कि वाओ ये कौन सी दुनिया में आ गए हम, ठीक है। वहां पे कोई बंदा ऐसा आएगा, वो बोलेगा ए इनकी थूत थोड़ी देखेली सी नहीं लग रही है, ठीक है। फिर दूसरा बोलेगा अबे हाँ ये वही तो है जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं। दूसरा बोलेगा अबे हाँ चलते हैं, इन चोमू के पास नहीं जाने का अपने को। ये इतने भी बड़े यूट्यूबर्स नहीं है इतने बड़े कि अगर हम YouTubers इनको इनका फोटो खिंचवा के टैग करके डालें तो हमें वो लोग बोलेंगे अरे तो इससे मिल गया। लोग उल्टा गाली लिखेगा अबे कौन है ये चूती है। भाई लेकिन भाई मैं कसम से हैरान हो जाऊंगा अगर वहां पे ना कोई बंदा अगर आके हमें बोल देता कि भाई हम तुम्हारी वीडियो देखते हैं, भाई मैं पागल हो जाऊंगा भाई, ठीक है भाई मजा तो आएगा। मैं तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगा वो मेरे कपड़े फाड़ दे। क्योंकि मैं अपने नहीं फाड़ना चाहता। नहीं और ऐसे नहीं एक्साइट अच्छा भाई अपनी फाड़ने पड़ते हैं, ऐसा है क्या? मैं राज अच्छा फाड़ लेना अपना। मैं राज कुंद्रा का फैन हूँ, सर मैं आपका अपने अच्छा नहीं फाड़ फाड़ूंगा। लेना, सर आपका अच्छा फाड़ लेना। ये बहुत गंदी बात बोली है भाई तुमने अभी। कोई नहीं सर। अरे भाई यार हम एनिमे टॉपिक पे क्यों नहीं बैठ रहे? ये एनिमे पॉडकास्ट कैसे है मेरे को ये बताओ कोई। अच्छा चलो अभी थोड़ा सा अपने को टॉपिक पे चिपकाने के लिए ना थोड़ा। अरे हाँ ठीक है रुक जा, चल मैं डालता हूँ पहले। तेरे को याद है कि डीमन स्लेयर में वो बंदी थी जो तेरे पीछे भी है, देख वो जो उसके साथ घूमती है इंसेक्ट हाशिरा के साथ। पीछे सारे कैरेक्टर है, आई मीन ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर है उसके डीमन स्लेयर के। हाँ तो उसकी जो वो है तूने वो वाली एनिमे देखी है, डेंजर्स इन माय हार्ट? देख ली? हाँ क्या बात है, कब देखी? हो गया टाइम हो गया, पता नहीं कब देखी। अच्छा हाँ, तो उसकी जो वॉइस एक्टर है ना जो इंसेक्ट हाशिरा के जो हाँ, वॉइस देती है उसमें आ गई। हाँ उसमें भी आ रही है वो मैंने हाँ, न्यूज़ मेरे देखी को इसकी वॉइस आर्टिस्ट तो काफी अच्छी है। मैंने देखा, मतलब भाई डीमन स्लेयर तो कितना बड़ा एनिमे है, मतलब डेंजर्स इन माय हार्ट इतना बड़ा एनिमे नहीं है उसके मुकाबले में, तो नहीं है। बड़ा भी क्या पता है, नहीं हमें नहीं पता, हमने देखा हुआ है तो हमारे लिए तो नोन है, बाकी कितनों के लिए अननोन है वो क्या पता। लेकिन भाई अगर किसी भी सीरीज का सीजन 2 आ रहा है ना तो भाई हाँ वो सीरीज चली है, चलिए तभी ये तो मैं मानता हूँ, लॉस में तो कौन ही बनाता है, राइट। बाकी वो अब थोड़ा सा एक हैवी टॉपिक रखते हैं, ठीक है, हैवी टॉपिक। हाँ जो कि बहुत सारे लोग जिस चीज के ऊपर ना कितने किलो का है सर? सर होगा 21-22 का तो होगा। क्या किलो? किलो बस भाई सही है ना, इधर डंबल उड़ जाते हैं। हाँ कोई नहीं ना सर, सही है ना, बॉडी बनेगी बात करते करते, कोई इशू नहीं है। चलो सर ठीक है, देखते हैं सर, फर्क इतना वोकल्स की बनेगी, लीव दैट। हाँ। सर आप जीभ की एक्सरसाइज करना चाह रहे हो क्या? हाउ डू यू नो दैट? पहले तो मुझे ये बताओ। सर हमें पता है सर, अब मैं आपकी पर्सनल लाइफ लीक करूंगा फिर आप बोलोगे। भाई क्या हम एनिमे पर रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए? ओके कंटिन्यू माय फ्रेंड। हाँ पैटर्न इज टू यू, चलो टेक द लीड। यस सर आई एम। हाँ तो ब्लैक बियर्ड वाली बात, क्योंकि हम लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले लाइक वीडियो वगैरह भी डाली हुई थी उसके ऊपर, एंड वॉर वगैरह के ऊपर, ठीक है। तो काफी सारे लोगों का वो आया था कि भाई जो लूफी है, मतलब ये थियरी है, तुम लोगों ने भी सुना होगा कि जो लूफी है वो लाफ टेल पर नहीं जा सकता है, क्योंकि लाफ टेल पर जो भी डेविल फ्रूट यूजर जाता है वो बीमार पड़ जाता है एंड वो लाफ टेल तक पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। और ये वाली थियरी क्यों बनी? क्योंकि जाने से पहले बगी बीमार पड़ गया, और कोई रीजन नहीं है, बस एक ही रीजन था कि बगी बीमार पड़ गया, इस वजह से लोग इतना ज्यादा वो करते हैं, ठीक है। बट और उसके ऊपर लोग बोलते हैं कि लूफी कैसे जाएगा, कि उसकी जो डेविल फ्रूट पावर है
वो समहाउ उससे वो छीन लेगा, क्या कहते हैं, ब्लैक बियर्ड, उसको मार के फिर लॉ उसको फिर से जिंदा कर देगा लूफी को, जिसके बाद की लाइक वो लाफ टेल पर जा पाएगा। बट मेरे हिसाब से ये थियोरी पूरी पूरी बकवासा वही आता है। रीजन मैं दो बताता हूं। पहला रीजन ये है कि सिर्फ लूफी नहीं है ना उसके क्रू में जिसके पास डेविल फ्रूट पावर, उसका आधा क्रू डेविल फ्रूट यूजर का है, ठीक है। और वो बंदा है जो कि अपने दोस्तों को अपने एम तक लेकर जाएगा, वो पीछे नहीं छोड़ेगा, ठीक है। वो सबको साथ में लेके चलेगा। ही इज अ फैमिली मैन। हाँ, ही इज अ फैमिली मैन। तो नॉट फैमिली गाय, उसमें तो बहुत कुछ होता है। फैमिली मैन, फैमिली मैन, ठीक है। तो उसमें भी बहुत कुछ होता है। यार उसका सीजन क्यों नहीं आ रहा यार, मेरे को कोई ये बताओ उसका सीजन क्यों नहीं आ रहा। आ रहा है। खैर छोड़ो, ओके छोड़ो। हाँ, तो वो बंदा ऑब्वियसली देखो सबको साथ में लेके चलेगा, ठीक है। वो अगर उसके दोस्त उसके साथ लाफ टेल तक नहीं जा पाएंगे, वो खुद भी नहीं जाएगा, फिर तो सीरीज का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो ब्लैक बियर्ड है उसके उसका तो पूरा क्रू ही सारा डेविल फ्रूट्स का है। डेविल फ्रूट्स का, और सब हटाओ, वो खुद दो लेके बैठा है, तीसरे की तलाश में पड़ा हुआ है। और सब छोड़, उसको तो डबल बीमारी लगेगी। उसको तो डबल बीमारी लगेगी। उसको निमोनिया और जॉन्डिस एक साथ होगा, ठीक है। इन शॉर्ट वो मर जाएगा। इन शॉर्ट वो मर जाएगा। हाँ, और भाई वो बंदा और हमें इस बात पे कोई दुख नहीं है। हम पर्सनली बोलना चाहेंगे, होना चाहिए क्या? नहीं, थोड़ा सा भी नहीं? नहीं यार फाइनल फाइट में मजा नहीं रहेगा यार उसके बाद। थोड़ा सा हो जाता है। 3%, 3 डेविल फ्रूट ना, 3%। नहीं सर, एटलीस्ट सर हैव सम डिसेंसी सर। सर यू शुड गिव 0.3%। सर व्हाट आर यू डूइंग सर? Sorry to fail you all. I'm really sorry. Didn't expect such unprofessionalism from you. Sir, I'm really sorry. I failed on your expectations. सर बालकनी में जाओ और कूद जाओ सर। अभी थोड़ी देर में आ जाना, उठाना भी है नीचे से, बिखर जाऊंगा ना 5वें फ्लोर से। अरे एक सेकंड। हेलो। हाँ, जा रहे हो ना, नीचे जा रहे हो ना कूदने? हाँ भाई, दूध भी लेते हुए आना घर के लिए, ठीक है? अबे मैं तो बिखर जाऊंगा, दूध कहां से लाऊं? मैं तो तुम्हें कह रहा हूं मुझे उठाने के लिए आ जाना। अबे क्रॉल करते करते आइयो ना, फिर तभी तो आऊंगा मैं, ठीक है? और हाँ, एक काम करियो, एक माउंटेन ड्यू भी ले लियो। बेटे यहाँ पे डर के आगे मौत मिलेगी, जीत नहीं। अरे कोई नहीं, तेरे को पानी भी तो पिलाना पड़ेगा ना, इतना कार्य करेगा तू। नीचे आ जा। गिरूं मैं 5वीं मंजिल से, बचूं मैं, क्रॉल मैं करूं, दूध मैं लाऊं, माउंटेन ड्यू मैं लाऊं। अबे तुम कर क्या रहे हो? मैं तेरे को उठाने आऊंगा ना, अब मैं भी तो थक जाऊंगा ना, तो आके मैं भी माउंटेन ड्यू पीऊंगा। बैठ जा। अच्छा तू लॉ को लेके आ रहा है? ये लॉ की तलवार लो। सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सर, आप इसके ऊपर गिरना चाह रहे हो 5वीं फ्लोर से? सर इससे किसी का क्या ही बिगड़ेगा तुम्हारे अलावा। ओके, हाँ, क्या लास्ट टॉपिक क्या था? I mean, क्या बोल रहा था? ब्लैक बियर्ड। अरे दुखी नहीं होना था। हाँ, दुखी नहीं होना था। हाँ, तो भाई वो बंदा वो है ब्लैक बियर्ड, जिसके लाइक बहुत ज्यादा, जिस बंदे को नॉलेज है, ठीक है, भले ही महा चोमू दिखता हो और हरकतें करता हो, बट भाई बंदे को नॉलेज पूरी है। और उसका भी भाई एम लाफ टेल पहुंचना है, उसको भी जाना है, उसको भी वन पीस क्लेम करना है। तो अगर ऐसा कोई फैक्ट होता भाई, वो उस बंदे को इस चीज तक की नॉलेज है कि किस तरह से 2 डेविल फ्रूट को यूज कर सकते हैं, जो कि किसी को नहीं है। उस बंदे को ये तक नॉलेज है। तो फिर अगर ऐसा कोई सीन होता कि लाफ टेल पे डेविल फ्रूट यूजर नहीं जा सकते हैं, तो फिर ब्लैक बियर्ड को फॉर श्योर पता होता, वो अपना पूरा क्रू और खुद को भी 2 डेविल फ्रूट नहीं देके बैठा होता, राइट? तो ये बट एक चीज और है, हमने अभी तक जो ब्लैक बियर्ड है ना, उसको सिर्फ ज्यादातर अपने फ्रूट्स पे रिलाय होते हुए देखा है हम। मतलब उसको दिखाया ही कितना गया सीरीज में, वेल वी कैन से दैट आल्सो। बट हाँ, उसको सिर्फ उसके मेन पावर जो है उसकी डेविल फ्रूट्स है। वो अपनी हाकी इतना यूज नहीं करता है जितना हमें पता है। अभी उस हिसाब से ही बता रहा हूँ। कोई कमेंट्स में आके गाली मत लिखने बैठ जाना। लोगों को आदत है भाई, वो लिखेंगे, तुम कितना ही बोलो। कोई नहीं। अरे हाँ यार, तू सही कह रहा है। पता है हमने इतना बड़ा डिस्क्लेमर भी देंगे ना अगर, तो उन्हें फिर भी लिखना है, तो रहने दो अब तो। भाई कसम से मोस्टली लोग ना, एक बंदे ने, पता है लिटरली एक बंदे ने क्या किया, एक वीडियो डाली थी, उसका टाइटल पढ़ के आके लिखने लग गया। वीडियो नहीं देखी उसने, टाइटल आके पेल रहा है कि अरे ऐसे कैसे कर दिया तुमने, ये कैसे बोल दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने क्या, फिर नीचे मैंने उसको बोला कि वीडियो का ये पार्ट देख, कह रहा ओडा ने कब बोल दिया ये। मैंने क्या SPSS में बोला, पढ़ ले जाके, तब भी नहीं मान रहा। मैं मत मान भाई, कोई नहीं।
हमें नहीं पढ़ना ही नहीं तेरे जैसे भैंस। अपने को फर्क नहीं यहाँ पड़ता। से जो यहाँ से गायब होता है ना जिनका, उनका कुछ नहीं कर सकते। वो फेवरेटिज्म वाली बात आ जाती है फिर वो। भाई एक तो ना एनिमे कम्युनिटी में पिछली बार में हम लोगों ने बोला था फेवरेटिज्म हद से ज्यादा बकवास चीज है एनिमे कम्युनिटी में, जो कि इसको हद से ज्यादा टॉक्सिक भी बनाती है। भाई लोगों को भाई एक कैरेक्टर पसंद आ जाता है, भाई वो उसके खिलाफ सुनने के लिए या फिर उसके कॉन्स देखने को तैयार ही नहीं होते, उनके दिमाग में सिर्फ उसके प्रोज ही प्रोज है, कॉन्स कहाँ गए हमें नहीं पता, भाड़ में जाओ। ठीक है भाई, फैक्ट्स नहीं सुनेंगे वो, राइटर कुछ बोल रहा है वो भी नहीं सुनेंगे, वो कहेंगे अगर अपन को पसंद है तो भाई यही है जो है, तो छोड़ो ना उसके मैं ऊपर। कह रहा हूँ एक बात सुन, अभी देख मापा स्टूडियोज की जैसे हमने बात की, मापा के साथ कितना कुछ नहीं हो रहा। अभी जेजे में जब सातोरु गोजो मर गया था तो उसके राइटर की ऐसी करने लग गए थे लोग ही करने लगे थे। हाँ। अब मापा ने सोचा अरे लोग ही इनकी ऐसी कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। जब इधर से बम्बू आ रहा है तो फिर इधर से क्यों ना दे, दोनों तरफ से ढोल क्यों ना बजा दे। और अब हमारा बम्बू हट गया तो अब लोग मापा में घुस रहे हैं। भाई तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। भाई मापा के एक बंदे ने, पता है एक एनिमेटर ने क्या बोला कि मेरा एक बार कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए ना, फिर एक नया लीगल वो बनेगा पेपर जो कि होगा इनके ऊपर केस। भाई लिटरली भाई बहुत गलत है भाई। मापा के तो लगे पड़े हैं ब्रो। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि जो ब्लैक बियर्ड वाला सीन है जो कि हमें डेविल फ्रूट्स वाला है, वो हमें ये बताता है कि ये बिल्कुल बेकार थियरी है कि लाफ्टेल पर कोई डेविल फ्रूट वाला नहीं जा सकता। ठीक है, मैं बताऊं तुम्हें पर्सनली मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वहां पे बगी को बीमार करवाया ओडा ने। इट वॉज टू स्टॉप शैंक्स फ्रॉम गोइंग देयर, क्योंकि उसको आगे शैंक्स की पूरी जर्नी और टाइमलाइन वहां पे करनी थी। ठीक है, वो अगर भी शैंक्स है। और ये वाली बात भी बोली गई है कि बगी ने इतना ज्यादा ट्रैवल कर लिया इस वजह से वो बीमार हुआ। अब टोकी भी तो बीमार हो गई थी, वो कौन सा लाफ्टेल तक पहुंची थी। हाँ भाई वो ये कि अब इस सी पे जब तुम इतना ट्रैवल करते हो तो बीमार पड़ जाता है। और भाई आगे पूरी पूरी उन लोगों को स्टोरी की टाइमलाइन करनी थी, तो फिर उसके बाद से उनको करना पड़ा। ठीक है, एंड आफ्टर लूफी बगी इज द फ्यूचर पायरेट किंग। हाँ तो अगर वो भी चला जाता तो कोई मतलब नहीं रह जाता ना उनका लाफ्टेल जाने का। अच्छा ये वाली बात वैसे हम लोग तुम्हें बता देते हैं कि हम क्यों बोल रहे हैं कि बगी फ्यूचर पायरेट किंग है, इससे पहले कि ये इस पे भी बकने लग जाए। ठीक है, ओके तुम लोग एक चीज नोटिस करो, बगी, लॉर्ड बगी और गॉड उसाप ये ओडा के दिल के बहुत ज्यादा करीब है। और वैसे एक फैक्ट यहाँ पर बोल देते हैं, ये दोनों अगर जाए तो साइतामा को रुला सकते हैं। ठीक है, उसके टकले पे मार के ऐसे करेंगे बस, ऐसे फ्लिंक फिंगर फ्लिक टक। ठीक है, वो याद है जो कि जाके वो करता है इताची सास्के के सर पे, उतनी ही तेज अगर इन दोनों ने कर दिया ना, सास्के का तंबूला खुल जाएगा। तो इनमें है वो वाली पावर, और इस वाले पॉइंट पे कोई हमसे बहस नहीं करेगा। ठीक है, यूट्यूबर है, बेस्ट ऑब्जर्वेशन हाकी, बेस्ट आर्मामेंट हाकी, बेस्ट डेविल फ्रूट, बेस्ट स्नाइपिंग स्किल्स, पता है वो बेस्ट कॉन्करर्स हाकी। सर शैंक्स रुला देंगे सर। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ इतने ज्यादा पावरफुल है, तुमने उनकी बातें बतानी चालू की और तुम्हारी थोड़ी देर के लिए ना वीडियो अटक गई। सुनाई सब कुछ आया, समझ सब कुछ आया, लेकिन थोड़ी देर के लिए वीडियो अटक गई। सर इतनी पावर होल्ड करते हैं वो, इतनी पावर होल्ड करते हैं भाई, मजाक थोड़ी है यार। ठीक है यार, लोग कहते हैं कि अरे कैसे। और सर एक थ्योरी और है सर, सर लोग हमारे गॉड उसाप को मारना चाहते हैं। बताओ, लोग बकते रहते हैं अगर किसी को सेक्रीफाइस करना हो तो उसाप तो हम उसाप बेटा को कर देंगे। बेटा सुनो, ओडा ने ना बहुत पहले प्लान किया था लॉर्ड गॉड उसाप को मारने का। ठीक है, उस दिन के बाद फिर ओडा ने बोला कि 5 साल के बाद मैं अपनी सीरीज ही खत्म कर दूंगा। उसकी इतनी फट गई गॉड को, क्योंकि वो हाथ अरे नहीं लगा पाया। मेरे को रात में आके उसाप बोलेगा अरे मेरे को कैसा मार दिया तूने, उसकी रातों की नींद खराब हो जाएगी। वो ना भले ही ऐसे करता है, क्या कहते हैं, उससे मारता है, क्या बोलता है उस चीज को, अरे मैं वर्ड भूल रहा हूँ यार, नाम भूलता ही हूँ मैं। नहीं यार, अब मैं ढूंढूंगा। वैसे तो मेरे ख्याल से स्लिंग शॉट बोलते हैं शायद से इंग्लिश में। स्लिंग शॉट ही सही है ना। अरे पर हिंदी का जानना है ना यार मेरे को वर्ड। गुलेल, हाँ गुलेल। तो ऐसा वो गुलेल यूज करता है, लेकिन पहली बार वो तीर निकाल के ओडा का दहन करेगा। ठीक है, तो उससे डर के रहो। ओडा दहन। ठीक है, तो अब हम तुम्हें बताते हैं कि हमने क्यों बोला कि बगी अगला पायरेट किंग बनेगा। ये दोनों ओडा के दिल के बहुत ज्यादा करीब है। तो तुमने एक चीज नोटिस की होगी, ये दोनों जो भी बोलते हैं, ठीक है, वो आगे जाकर कैसे ना कैसे सही पर सच हो ही जाता है। ठीक है,
जैसे कि पहले वो बकता रहता था बाकी मैं वॉरलॉर्ड बनूंगा, मैं वॉरलॉर्ड बनूंगा, मैं वॉरलॉर्ड बनूंगा, वॉरलॉर्ड बन गया। फिर वो बोलता था कि मैं एम्परर बनूंगा, एम्परर बनूंगा, एम्परर बनूंगा, वो एम्परर बन गया। ठीक है, अब वो बकता है कि मैं वो बनूंगा, क्या कहते हैं, पायरेट किंग बनूंगा, तो वो 110% बनेगा। ओडा उसको बना देगा आगे जाके, क्योंकि हमें एक चीज तो वैसे भी पता ही है कि लूफी का जो रियल ड्रीम है वो कुछ और वो है, कुछ और है, वो कुछ और है, वो वो पायरेट अभी किंग कुछ जिन्होंने मांगा नहीं पढ़ी है, आने वाले एपिसोड्स में ये वाली बात तुम्हें पता चल जाए, पता चल जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे रिवील नहीं कर रहे हैं। बट लूफी का जो वो है, क्या कहते हैं, मेन एम है, जो सपना है, हाँ। वो पायरेट किंग बनना नहीं है, वो कुछ और है। ठीक है, एंड ये वाली बात पता है उसने अपने क्रू को अब जाके बताई है जब वो वानों से निकले हैं, और उसका ये ड्रीम तब था जब उसने अपना ये रियल ड्रीम से 2 लोगों को बताया था, उसमें से एक है साबो और एक है एस। सॉरी उसाप कह रहा हूँ, साबो और एस। मैं वही कह रहा हूँ, साबो और एस गलती को से भाई, पता अभी था। उसाप की बात कर रहे थे, मुंह से उसाप निकला। हाँ, हाँ। साबो और एस को पता था सिर्फ, और उन्होंने ऐसे हंस के बोला था, लूफी यू आर ट्रूली व्हाट आर यू सेइंग। मतलब वही जैसे, और रॉजर्स का भी वही ड्रीम था, और वहां पे वो दिखाए ना यामाटो को जब दोनों चीजें वो आती हैं, दोनों वर्ल्ड्स मिलते हैं उसके लिए। हाँ, जब वो कलर्स तो यामाटो को भी पता है यार, वो बहुत ज्यादा अच्छा सीन था यार, वो जो हाँ, करता है ना, बहुत अच्छा दोनों एनिमेशन था वर्ड्स उसका। मिलता है भाई, वो बहुत ज्यादा प्यार था। तो भाई आगे चल के अकॉर्डिंग टू अस लूफी पहले पायरेट किंग बनेगा, वो अपना ये वाला सपना भी पूरा करेगा, फिर वो उस वाली गद्दी को छोड़ देगा। बेसिकली थ्योरी ये है कि लूफी को अपना वो वाला ड्रीम पूरा करने के लिए पायरेट किंग बनना है। हाँ, क्योंकि वो अगर पायरेट किंग का इन्फ्लुएंस इतना है, हाँ, वो अगर नहीं बनेगा तो फिर उस वाले ड्रीम को पूरा करना मुश्किल है, पूरा नहीं कर पाएगा। हाँ, तो इसलिए पहले वो पायरेट किंग बनेगा, उसके बाद फिर आएगा अपना लॉर्ड बगया है हैट। कौन सा रबर है बे तू? लूफी जो है ना वो रह नहीं पाएगा इस पोजीशन में, वो एज अ पावर पोजीशन में होल्ड नहीं करता, वो फ्रीडम चाहता है, वो रूल नहीं करना चाहता। एग्जैक्टली, वो मजे में हांडना चाहता है, वो कुछ जिम्मेदारियां नहीं चाहता अपने सर पे, साफ बात, वो किसी की जिम्मेदारियां नहीं चाहता। सर वैसे पता है, अगर रियल लाइफ में ऐसे बच्चों को इररेस्पॉन्सिबल बोलते हैं, इररिस्पॉन्सिबल, और अभी लोग इसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं एनिमे में, बताओ भाई। वाह सर, और मेरे पापा सर को हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मेरे पापा को सीरीज अच्छी लगी भाई, वन पीस की लाइव एक्शन, ठीक है, अब मैं पापा को हिपोक्रेट बोल दूं कि मुझे क्यों आप बोलते हो यार ऐसे, जब आपको वो लौंडा पसंद आ रहा है तो? कोई नहीं, अंकल को पूरी देख लेने दे। अरे उसका अगला सीजन कब है? मेरे ख्याल से अगले ही साल है ना अगला सीजन तो उसका, वन पीस का। देखते हैं, अभी तो भाई नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आ रही है, मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, जो कि है मनी हाइस्ट की बर्लिन, बहुत प्यारी सीरीज। न्यू ईयर मेरा वही देखने में जाएगा, मैं कोई एनिमे नहीं देख रहा, मैं न्यू ईयर वही देखूंगा भाई। न्यू ईयर का प्लान मत, करूंगा। मैं कह रहा हूँ न्यू ईयर का प्लान मत बनाओ, याद है ना हमारे पिछले न्यू ईयर का प्लान क्या हुआ था उसके साथ? कोई नहीं भाई, तो अब थोड़ी होगा वो। नहीं, काम तो कुछ और भी आ सकता है ना, काम तो कुछ और भी आ सकता है। नहीं, मैं करना ही नहीं, काम ही नहीं करना। अच्छा भाई, अगर मैं बोलूं कि भाई यहाँ पर ऐसे मैं पड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और वैसे भी तुम्हें मेरे उनका फेस्टिवल्स का सीन तुम्हें मेरा पता ही है, कितने अच्छे जाते हैं मेरे फेस्टिवल्स। मैं बोलूं भाई मैं यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ, मेरे ऊपर मेरी बाइक पड़ी है, उसके ऊपर एक हाथी पड़ा हुआ, उसके ऊपर एक ट्रक पड़ा हुआ है, मुझे निकाल लो प्लीज। वो काम थोड़ी हुआ, वो तो तेरे को रेस्क्यू करना हुआ। हाँ, तो मतलब वो तो फिर भी रह जाएगी ना सीरीज देखनी तो। कोई नहीं, तेरे को हॉस्पिटल में घाल के आके देख लूंगा। तुम तो बहुत बुरे यार, तुम तो रुकने की बात नहीं कर रहे हो हॉस्पिटल में यार। अबे तो वहीं रुक के देख लूंगा, क्या दिक्कत है? मेरे को देखो ना भाई, मेरा क्या हाल हो रखा है, तुम सीरीज देख रहे हो, तू देखने लायक चीज नहीं है ना। अगला टॉपिक क्या है? और अंदर डाल ले फोन को, और पास ले जा, और पास। टॉपिक अगला टॉपिक भाई है जो किया है कि हमारी वन पीस ने फिर से 2023 में भी अपना कमाल कर दिखाया। 13वीं बार 13th टाइम, 13वीं बार है ना ऐसा, वन पीस ओवरऑल वॉल्यूम में 13वीं बार टॉप कर गई जापान में, सेलिंग में, मांगा सेल्स में फिर से। जबकि इस बार ये वॉर्टेक्स के चक्कर में लोगों को लग रहा था कि बोरूटो जो है वो टॉप करने वाली है, बट नहीं। ओके, एंड अरे इस बार का मोस्ट वॉच सीरीज कौन सी है वर्ल्ड की इस बारी 2023 में? वन पीस है। पिछले साल का नहीं था ये वाला? तो दोबारा नहीं बन सकती? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, वन पीस है। ओके, नहीं मतलब हमें ऐसे लोगों को बताना पड़ता है ना कि कार्टून और एनिमे में डिफरेंस क्या है। हाँ, तो हम उनको ये दिखाते हैं, देखो ये एनिमे है, ये टॉप पे बैठा है, तुम्हारी जितनी भी फेवरेट सीरीज है। कह रहे मेरी तो, मैं नेटफ्लिक्स से सबसे बढ़िया सीरीज कौन सी लगती है, मैंने रैंडमली पूछा नेटफ्लिक्स से सबसे बढ़िया सीरीज कौन सी लगती है,
उन्होंने मेरे को 2-4 नाम दिए, ब्रेकिंग बैड, नेट और वो स्ट्रेंजर थिंग्स। अच्छा तू भी बोलेगा, बोल। हाँ स्ट्रेंजर थिंग्स ही बोल रहा था मुझे। अच्छा एनिमे से हटके अगर नेटफ्लिक्स की कोई बात करे तो स्ट्रेंजर थिंग्स। हाँ स्ट्रेंजर थिंग्स बोला उन्होंने। मैं कहा स्ट्रेंजर थिंग्स भी फोर्थ या फिफ्थ नंबर पे थी। ये एनिमे है वन पीस, ये टॉप पे था। सेकंड पे कौन है? आई डोंट नो, हम सेकंड देखते ही नहीं। वी ऑलवेज गो फॉर द नहीं, हमें अपना वन पीस दिख गया, हमारा वो खत्म हो गया। हाँ भाई, सक्सेस है भाई, जिंदगी में कुछ उखाड़ा है वन जो कि पीस हमने नहीं उखाड़ा, जो कि क्योंकि हमने ओडा ने नहीं उखाड़ा, ओडा ने उखाड़ा है, हाँ, पर अपने को लेकिन हम मजा आ प्राउड रहा है, हम प्राउड है। हमको मजा आ रहा है, बात खत्म, हमको उसी चीज से मतलब है। अरे हाँ, इससे याद आया कि मेरे को एक चीज से बात करनी थी। वी ऑल नो कि एग हेड के बाद एल्बाफ आने वाला है ना। और याद है जब वानो होलकेक आइलैंड में, हाँ। जब होलकेक शैटो में वहां पे ये लोला और उसकी बहन की बात चल रही थी, जो उसके साथ है, जो अपने आप को कैसल में कन्वर्ट कर लेता है। हाँ हाँ उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, बेज नाम है शायद उसका। बेज नाम है, बी से हाँ बोलो, बेज नाम है शायद उसका। हाँ बेजी करेक्ट है ना, बेज टाइप्स नाम है। साला बेज तो कलर होता है। हाँ बोलो ना, बोलो, कंटिन्यू। हाँ। उसके नाम पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। ठीक है, हम एक नाम पे करेंगे ना, लोकी। जिसकी शादी वो बिग मॉम अपनी उससे शार्लेट से करवाना चाहती थी, जो भाग गई थी। किंग ओके प्रिंस लोकी। सर गेस व्हाट, सर प्रिंस लोकी ऑफ कोर्स सी बात है, वो जिंदा होगा ही अभी। एंड सर एल्बाफ जब वो जाएगा, हमें प्रिंस लोकी भी देखने को मिलेगा। और सर कितनी सारी मिस्ट्रीज खुलेंगी। प्रिंस लोकी अभी तक एक मिस्ट्री है हमारे लिए भाई। और भाई उस बंदे को तो दिखाया भी शैडोज में था यार, शैडोज में गया है। अरे सब छोड़, जो रॉक्स पायरेट्स हैं उसमें सब अभी तक हमें सिर्फ 4 ही लोग तो पता है कि थे। एक तो ज़बेक था, और वो 4 हमारे जो वो थे, बिग मॉम, काइडो, व्हाइट बियर्ड, शीकी। हाँ ठीक है, 4 लोग भाई। और लोग पता ही नहीं हमें। अभी भी हम स्पेकुलेशन में ही जी रहे हैं कि हाँ वो बंदा शायद कैप्टन जॉन होगा। भाई एल्बाफ पहुंचते ही कितनी सारी चीजें रिवील होंगी, कितनी सारी। भाई जॉय बॉय की बहुत सारी मिस्ट्रीज सॉल्व होने वाली है भाई। एल्बाफ में काफी सारी मिस्ट्रीज पता चल रही है। एल्बाफ में इसलिए भी क्योंकि जाइंट जो है 500 साल जीते हैं। कोई अगर जाइंट होगा जो जी रखा होगा इतना, उसको तो कितना कुछ पता होगा वर्ल्ड के बारे में। देखो 500 साल तक जीते हैं, ठीक है, किसी ने अपने बच्चे को भी बताया होगा, तो फिर वो बच्चा ऑब्वियसली अभी तक जिंदा होगा। 2 जनरेशन ही गया। लेकिन अगर ह्यूमन जनरेशन में बात करें तो अगर 80 साल की भी जिंदगी मान तो 10 जनरेशन निकल गई हैं। पहले मेरे को एक सवाल है भाई तुमसे। जब ये चीज अभी तक एनिमे में कंफर्म नहीं की है कि शैंक्स का कुछ गुलू है, तो तुमने अपने पीछे क्यों करवा रखा है? मुझे ये जानना है, शैंक्स उसके साथ आखिर कर कैसे रहा है? इसके साथ, इसके साथ अबे तुम, अरे हाँ, अबे तुम थोड़े एक से, सेकंड नहीं पहले तुम ये बताओ, तुम थोड़े से बीकेएल हो क्या? इसके साथ माँ की माँ? अबे वो जोरो का काम है 2 यूनिवर्सेस में जाना, तुम माँ की माँ को क्यों ला रहे हो? इसका नाम क्या था? अरे माकिनो। इसका जो भी नाम है, तुमने पहले एस क्यों बोला? तुम ये बताओ। अरे मेरे को यहाँ से समझ नहीं आ रही थी। अरे एस तो रोक रहा है, ओके सॉरी। हाँ वो कह रहा है कि इसके साथ मत करिए, मेरी टीचर है। और सर आप तो बोलो मत सर, आपको भी बहुत पसंद आई थी, ठीक है ना? मुझे फोटो पसंद आई थी, ठीक है, पर रखी तुमने हुई है, तो क्वेश्चन किस पे होगा? तुम पे ही होगा ना मेरे भाई। तेरे पे भी तो हो सकता है ना ब्रो। मेरे पे तो नहीं। तेरे को पसंद क्यों आई है? दिलों का शूटर है मेरा। अच्छा हाँ सर, हाँ सर एक ना सर थोड़ी सी, सर हम ओडा साहब के यहाँ पे थोड़ी वो करना चाहेंगे, बेइज्जती। हाँ निंदा। अच्छा निंदा। हाँ जी सर। सर हमारे शैंक्स चचा का एक हाथ नहीं है सर। नहीं है सर। नहीं है सर। लेकिन जब एस उनसे मिलने जाता है तो सर उनके पास 2 हाथ क्यों थे? हाँ वो ग्लिच मैंने देखा, वो देखा मैंने। सर क्यों थे? सर हमको थ्योरी बनाने पे क्यों मजबूर किया सर उन्होंने कि एक शैंक्स ईवल है? हाँ भाई लेकिन यार नहीं, मेरे को ना ये ईवल शैंक्स वाली थ्योरी पे मुझे पर्सनली बिलीव है नहीं, ठीक है। मेरे को पर्सनली मेरा यही मानना है कि वो फिनलैंड का ही बेटा है, ठीक है, जिसके वजह से कि उसके पास एक्सेस है गोरो से तक जाने का, उनसे बात करने का, क्योंकि ऑब्वियसली वो पूरे वर्ल्ड में पीस भी बना के रखता है। ये वाली बात तो बोली गई है, ये वाली बात तो बोली गई है कि रेड में हाँ रेड में बोली गई। बट मेरे को वो है, मतलब मेन चीज जो है कि वो बंदा पीस बना के रखता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, वन पीस वर्ल्ड में। यहाँ पर नहीं बना सकता, उसके पीछे एक एटॉम बम छोड़ देंगे, दूसरा हाथ भी खोल देंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई वो नहीं बचेगा भाई। ओडा को बस एक बार इरेजर चलानी है, वो नहीं बचेगा भाई। नहीं स्टिल बट फिर भी तो भाई मेरे ख्याल से इस वजह से, क्योंकि वो पीस बना के रखता है और सबको पता है वो कितना खतरनाक बंदा है। अगर वो
खुद रैम्पेज पे आ जाए तो क्या हो सकता है गोरोसे का और वर्ल्ड गवर्नमेंट का, वो उन्हें पता है। इसलिए उस बंदे के पास एक्सेस है कि अगर तेरे को कुछ बात करनी है, आना भाई बैठ के बातचीत करते हैं अपन। काहे को लड़ने का है। ये वाली बात रियल वर्ल्ड में भी होती है ना कि लफड़ा ना करना, अरे बैठ के बात करते अरे हैं ना बैठ आराम के से। बात, भाई अभी देखो दो लोगों का ऐसा मस्त लफड़ा चल रहा है और एक के पीछे से आ जाए बंदे, दूसरा अरे भाई यार बैठ के बात करते ना भाई, क्या दिक्कत है। कॉम्प्रो कर लेते हैं भाई, कॉम्प्रो भाई, एक तो स्कूल में इतना वर्ड सुना है, कॉम्प्रो कॉम्प्रो कॉम्प्रो। अब नॉस्टैल्जिया दे रहा है यार ये वर्ड कॉम्प्रो। स्कूल के टाइम पे तो भाई बहुत कॉम्प्रो हुए हैं, बहुत भसड़ हुई है यार। फिर कॉम्प्रो के बाद भी सर नॉन कॉम्प्रो हुआ है। हाँ कॉम्प्रो के बाद भी नॉन कॉम्प्रो हुआ है जब देखा कि अगल बगल में कोई नहीं है। भाई बहुत भसड़ सर ये तो ज्यादा नॉस्टैल्जिया लेगा सर हम। क्यों भाई, आज की पॉडकास्ट, चलो इसका टाइटल भी कुछ ऐसा डाल दूंगा या फिर जो भी है देखते हैं। आज की पॉडकास्ट इज नॉट अबाउट एनिमे, इट्स अबाउट बकचोदी। इट्स एनिमे बट इट्स बकचोदी मोस्टली। बकचोदी प्लस एनिमे। बकचोदी प्लस एनिमे, बोका चोदा। सर इट्स इट अ बंगाली वर्ड सर? हाँ हाँ इट्स इट अ बंगाली वर्ड? वैसे मैंने बंगाली मूवी वगैरह और कैरेक्टर्स को बोलते हुए देखा तो फिर आई गेस बंगाली वर्ड ही है ये शायद। भाई अगर तुम में से कोई बंगाल से है तो फिर प्लीज बताओ, ये बोका चोदा वर्ड बंगाल का है क्या? और अगर तुम गाली नहीं देते हो, क्या तुमने किसी को ये बोलते हुए सुना है? क्या तुमने, भाई कौन नहीं और देता भाई है? अपने कोलकाता से अगर कोई ये देख रहा है तो प्लीज भाई वहां के कुछ बढ़िया बढ़िया खाने बताओ यार। अब तुम कोलकाता पहुंचोगे? कुछ दिनों में। कहाँ जा रहे हो? कोलकाता अगले साल। काय को जा रहे हो मतलब? भाई कोई किसी जगह पे क्यों जाता है, घूमने ही जाता है ना भाई। जैसे घूमने का में वो कुछ काम हो, फैमिली फंक्शन हो, कारण तो बहुत है ना भाई। फैमिली फंक्शन के लिए जाऊंगा, इतना इतने दूर, पैसे ना खर्च इतनी दूर नहीं जाऊंगा ना भाई। तुम वो बंदे हो जो कि यूं ही हांडने के लिए पैसे खर्च कर दोगे, फैमिली फंक्शन के लिए नहीं करोगे। दैट्स व्हाई आई लाइक यू माय बॉय, यू आर माय ब्रदर। सर एक बात बताओ सर, अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा हो वहां तक की ट्रिप तो हाँ जरूर चलो। जितना हमारे सब्सक्राइबर है ना उल्टा हमसे पैसे मांगेंगे वो कि हमारा नाम तुम यूज कर रहे हो, लाओ पैसे दो। क्यों? अरे मजाक वाली बात है भाई, इतना सीरियस नहीं होने का होता है। बेबी काम डाउन। सर एक तो आप ये वर्ड ये वाला लगाना मेरे पे मत यूज किया करो सर। भाई तुमने उस वाली पॉडकास्ट में जो हरकत की थी ना भाई, उस पे तो ये वाला गाना बनता था, ठीक है? कौन सी वाली? एनोस वर्ल्ड गोड में जो तुमने एनोस को क्या बोल दिया था, याद है? भाई उस पे तो बनता था। मेरे को एक बात जाननी, मेरे को एक बात बताओ, इस वाली चीज पे मैं तुम्हारा पीओवी जानना चाहता हूं कि इफ शैंक्स की जगह उसको, अच्छा मुझे लगा निकाल रहे हो, मैं कहा हाँ, अगर शैंक्स की जगह लूफी को मीहॉक मिला होता तो फिर क्या होता? क्योंकि ये नहीं, मैं तुम बताता हूँ मैं क्यों पूछ रहा हूँ। क्योंकि भाई लोग बहुत ज्यादा कमेंट में काफी ज्यादा स्पैम कर रहे हैं, शॉर्ट्स वगैरह कमेंट में, कि अगर ये हुआ होता तो फिर क्या होता। ठीक है, तो फिर मैंने अपना पीओवी बताता हूँ तुमको, पहले तुम बताओ। ये हुआ होता तो वन पीस नहीं होता, सिंपल। वन पीस एज ट्रेजर नहीं होता या फिर एज अ सीरीज नहीं होता? सीरीज नहीं होता, नहीं सीरीज तो होता, सीरीज तो हो सकती थी। हाँ। सीरीज अरे यार नहीं, मतलब वो मजा नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, टॉप एयरिंग सीरीज नहीं होती वो। अरे भाई ये नहीं जानना कि क्या होता, वर्ल्ड में क्या चेंजेस आते हैं वो बताओ। तुम तो रियल लाइफ आ गए कि टॉप सेलिंग। हमारे वर्ल्ड में क्या चेंजेस आते हैं? देखिए पीछे जितने भी दिख रहे हैं ना, ये नहीं होते। स्पेशली वो वाला तो बिल्कुल भी नहीं होता, ये वाला ना। हाँ, ये वाला हाँ, नहीं। हाँ। और सर एक मैं बताऊं, और अच्छा ये वाला एक्शन फिगर भी नहीं होता, ये वाला भी नहीं होता। हाँ वो भी नहीं होता, और ये वाला एक्शन फिगर भी नहीं होता इस तरफ वाला, लूफी और शैंक्स वाला। हाँ सर ये वाला। हाँ खैर हटाओ, सर जूम इन मार देना सर। वर्ल्ड में क्या चेंजेस है तुम ये आते ही सर वर्ल्ड में और क्या चेंजेस आते हैं सर? सर लूफी हमारा स्वॉर्डमैन बन जाता सर। हाँ सर, और क्या पता कि वो पायरेट ना बनता फिर। ओके। और बेसिकली सर आई डोंट थिंक मीहॉक इज अ पर्सन जो इंस्पायर करे लोगों को। करना तो शैंक्स भी नहीं चाहता था, वो हो गया। नहीं सर, बट ही हैड गुड इंटेंशंस इन हिज माइंड ना। मीहॉक इतना दानवी टाइप नहीं है। हाँ वो अपनी छोटी वाली स्वॉर्ड निकाल के उसको नहीं देता कि जब अगली बार मिलेंगे तो वापस अगली बार मिलेंगे इससे लड़ेंगे। वो अपना बटर नाइफ नहीं देता। आप सब छोड़, शैंक्स ने तो अपना ट्रेजर दिया था उसको, रॉजर्स की स्वॉर्ड वो दी थी, हैट।
हाँ मीहॉक अपनी स्वॉर्ड नहीं देता उसको, नहीं देता। तो सर वो इंस्पायर ही नहीं होता सर, ये रोने वाला सीन ही नहीं होता सर। मैं अपना पीओवी बताता हूँ कि क्या चेंजेस आते हैं वर्ल्ड में, ठीक है। सबसे पहले तो सीरियस हो रहे हो सर? तो सीरियस ही होना है भाई, एटलीस्ट इस पूरी की पूरी पॉडकास्ट में एक तो ऐसा टॉपिक दे दे जिससे कि पॉडकास्ट लगे। हम स्टार्टिंग से बकचोदी कर रहे हैं बस, ठीक है। इसके ना वीडियो मतलब इस वाले पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में वो भी दे दूंगा मैं डिस्क्लेमर कि यहाँ पे अगर तुम एनीमे की बातें सुनने के लिए आए हो तो फिर तुम डिसअपॉइंट हो जाओ, ये सिर्फ बकचोदी है, ठीक है, आज की पॉडकास्ट। हाँ, तो एक छोटा सा सीरियस टॉपिक तुम लोगों के लिए, ठीक है, स्पेशली, और जिन जिन ने भी ये पूछा था ये वाला क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में तुम लोगों तुम्हारा आंसर भी मिलेगा अभी, तुम्हारा आंसर भी, और 1 मिनट के शॉर्ट में विस्तार से नहीं बता सकते, यहाँ पे विस्तार से बताएंगे, ठीक है। यस। तो अगर वहां पे मीहॉक मिलता, और वैसे भी बेचारा यूट्यूब जो है हमारे को शॉर्ट अपलोड भी नहीं करने दे रहा है। हाँ यूट्यूब पंगे कर रहा है भाई, हम शॉर्ट अपलोड नहीं कर पा रहे भाई शांति से। तुम मानोगे, देखो शॉर्ट की ड्यूरेशन कितनी होती है, आप 1 मिनट तक डाल सकते हो, करेक्ट। अगर हमने 59 सेकंड और 27 मिली सेकंड की शॉर्ट बनाई है तो अपलोड हो जाती है, हमने की हुई है भाई, हो जाती है। हाँ, लेकिन पिछले 2 दिन से ऐसा क्या हो रहा है कि हमारी शॉर्ट जो है वो इस टाइम लिमिट पे आ रही है और वो नहीं अपलोड हो रही है, उसको वो 1 मिनट 1 सेकंड गिन रहा है। ठीक है। तो अगर मेरे हिसाब से अगर मीहॉक उससे मिलता लूफी से, सबसे पहले तो उन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होती, क्योंकि जो शैंक्स था उसका जो पूरा क्रू था वो ऐसे ही था कि वो लाइक स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हंसी मजाक करता रहता था, बातें भी वो लोग बहुत ज्यादा करते थे, ठीक है। हमने इवन ये वाली चीज तक देखी है कि शैंक्स के ऊपर लाइक वो फेंक दिया, लिकर फेंक दी, उसका पूरा मजाक उड़ा दिया, उसके बाद भी सबके सब हंस रहे हैं। अगर कोई मीहॉक के साथ ये करने की कोशिश करता, मीहॉक वहां पे पेल देता, वही काट देता ब्रो, वो बंदा झेलता नहीं। सर वन पीस R रेटेड हो जाती, सर R+ रेटेड। हाँ ठीक है। नहीं यार, उसके बाद फिर अगर तुम देखो गन शॉट वाला तो वो भी बिल्कुल खून निकलते हुए वो सब कुछ दिखाया था, R+ रेटेड तो उसमें भी हो जाती भाई। और जिस तरह से जोरो को काटा था, जिस तरह से उसके घाव दिखाए थे भाई, R+ रेटेड तो वहां भी हो जाती यार भाई। बट एनिमे में नहीं है ना वो, एनिमे में किसने बोला नहीं आया? अरे प्रॉपर्ली नहीं आया ना अच्छे से। पता है मेरे को स्टार्टिंग के वन पीस उससे अच्छा तो मांगा में है। हाँ। That's what I mean to say। भाई मांगा में तो व्हाइट बियर्ड की मूंछ नहीं, पूरा आधा सर ही उड़ते हुए दिखा दिया यार। खैर वो छोड़ो भाई, स्टार्टिंग के मेरे को वन पीस में पता है क्या अच्छा लगता था कि वहां पे ना ब्लड वगैरह स्पिल होते हुए बहुत अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से दिखाते थे। अब वो उतनी फ्रीडम के साथ नहीं दिखा पाते। वो अटैक ऑन टाइटन से उन्हें कुछ तो सीखना चाहिए। नहीं पता है क्या है, अटैक ऑन टाइटन बहुत मैच्योर ऑडियंस देखती है, वन पीस आजकल बच्चे भी देख रहे हैं। खैर हाँ, तो कंटिन्यू करता हूँ वहां पे। लेकिन वो बिगड़ भी रहे हैं थोड़ा सा। वो बंदा वहां पे काट देता उसको, ठीक है, वो उतना ज्यादा झेलता नहीं। उसके बाद क्या होता है, वहां पे लूफी ज्यादा इंटरेक्ट वगैरह उसके साथ नहीं होता, तो फिर पहली चीज वही मेन चीज है जो कि इन्फ्लुएंस नहीं हो पाता वो पायरेट बनने के लिए। बट एट दैट पॉइंट भले ही वहां पे शैंक्स नहीं होता, मीहॉक होता, वो बैंडिट फिर भी आता, फॉर श्योर आता, ठीक है, और वहां पे पंगा भी होता। तो उस चीज से लूफी उसको देखता कि भाई ये बंदा तो बड़ा बैडएस है, इसने तो इतने सारे लोगों को एक साथ काट दिया। तो इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन ये इन्फ्लुएंस वो जरूर हो सकता था कि या तो स्वॉर्ड्समैन बनना है फिर पावरफुल बनना है, या मेरे को इतना स्ट्रांग बनना है। एग्जैक्टली, या तो पावरफुल बनना है या फिर स्वॉर्ड्समैन बनना है, ठीक है। अब यहां से 2 अलग टाइमलाइंस चल सकती थी। इफ वो स्ट्रांग बनना चाहता तो फिर वो हो सकता था कि गार्प की बात मानता और वो मरीन्स में शामिल हो जाता, मरीन बन जाता, क्योंकि उसको दिखता कि वहां पे भाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग लोग हैं, गार्प खुद भी कितना स्ट्रांग है, ठीक है। वो बंदा बन सकता था खुद भी मरीन। और अगर ये होता तो फिर हमारी आज जो वन पीस सीरीज होती वो मरीन्स के पर्सपेक्टिव से, मरीन्स के पर्सपेक्टिव। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता कि मरीन्स सिर्फ ऐसे दिखाते इस वाली सीरीज में कि मरीन्स कैसे पायरेट से लड़ रहे और पायरेट कितने बुरे हैं, नहीं। इस वाली सीरीज में ये होता कि कैसे लूफी वहां पर है, वो पायरेट्स को भी रोक रहा है और वो साथ में ये भी देख रहा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट मरीन्स खुद कितना करप्टेड है, और वो उस चीज के अगेंस्ट भी अंदर से ही लड़ता, ठीक है, रह के। सर मजा तो तब आता सर जब लूफी वर्सेस ड्रैगन होता सर। और सुन एक और, फिर जब लूफी को भी इस चीज के बारे में पता चलता और वो सोचता कि मेरा बाप ने भी ऐसे छोड़ दिया, और वो जाके ड्रैगन को ज्वाइन कर लेता, वो सर रेवोल्यूशनरी आर्मी। सर गलत सही है, गलत। साबो भी जुड़ गया, वो भी जुड़ गया, दोनों भाई फिर से रियूनाइट, ठीक है। साबो की मेमोरी एस का क्या होता है? मैं वही बता रहा हूँ, साबो की मेमोरी गई हुई थी पर लूफी की नहीं गई थी। तो फिर एस का जब वो एग्जीक्यूशन पता चलता तो रेवोल्यूशनरी आर्मी भी ज्वाइन करती। पॉइंट तो वही है ना, क्या एस सही में पायरेट बनता? वो बनता, उसको उसका इन्फ्लुएंस वो नहीं था ना, उसका इन्फ्लुएंस कभी भी शैंक्स वगैरह नहीं थे, उसका जो अभी इन्फ्लुएंस है वही उसका तब भी रहता। किसी ने घर की बेल बजाई, ऑब्जर्वेशन हाकी सब मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ किसने बजाई, एंड ऑब्जर्वेशन हाकी फेल्ड।
ओके अच्छा हाँ, इससे मेरे को एक चीज और याद आई। अब अगर हम एस के ऊपर बात ही कर रहे हैं तो देख, अगर एस जो है वाइट बियर्ड से नहीं मिला होता तो क्या होता? तो फिर वो अपना सोलो पायरेट ग्रुप बना के चलता, स्पेड्स पायरेट्स, पेड पायरेट्स का। ठीक है, हाँ, उसका वो अभी भी ठीक है। होता। उसको आगे क्या करना था, मतलब उसको उसको हराना था, व्हाइट बियर्ड को हराना था, ठीक है, वो उसको हराना चाहता था, उसको रूल करना था, तो हरा के ही तो रूल उसको करेगा। उसको न्यू वर्ल्ड रूल करना था, तो उसको चारों को हराना पड़ता ना। तो हराता, मतलब वही वाली बात है ना कि उसको उसको हराना था, तो फिर उनका मिलना इनएविटेबल था, वो मिलते ही नहीं मिलते। अरे मैं कह रहा हूँ उससे मिलता ही नहीं, वो एंड में मिलता सपोज कर उससे। सबसे पहले तो वो शैंक्स, बिग मॉम और काइडो या किसी एक से लड़ता ना, और अच्छा काइडो से तो वो अच्छा, लड़ने गया वैसे था। कह रहे हो कि मतलब हाँ। सबसे मिलने के बाद अगर उससे मिलता, तुम ये कहना चाह रहे हो? हाँ, ठीक है। काइडो से तो वो लड़ने गया था वानो में, याद हो तो। हाँ, तभी पता तो है। यामाटो से मिला था वो, यामाटो लेकिन से वो तो यहाँ पे यामाटो से लड़ा। और सोच कि अगर यामाटो भी अपने बाप के खिलाफ वो हो ही रखी थी, क्या कहते हैं, रेबेलियस थी, रिबेलियस थी। तो वो भी उसको ज्वाइन कर लेती है, लेकिन वो फिर भी मिलके काइडो को नहीं हरा पाते, दोनों वहीं पे विकेट डाउन हो मर जाती, जाते, विकेट मर डाउन हो जाते जाती दोनों। दोनों की। हाँ, हाँ, आई ठीक वॉज है। यूजिंग अ बेटर वर्ड, मैं मर जाते नहीं बोलना चाहता, पर तुमने यार, ठीक है, कोई नहीं कंटिन्यू। सर कोई नहीं सर, कोई नहीं सर वी डोंट गिव एनी एफ्स एफ्स अबाउट इट। एफ्स अबाउट इट। यप, वी आर बोका चोदा प्राणी। अरे हाँ, एक चीज और बता, फिर अगर वो बिग मॉम से मिलता तो काताकुरी से भी लड़ना पड़ता उसे, फॉर श्योर। क्या लगता है जीतता? नहीं जीतता, नहीं उसकी जीतता। ऑब्जर्वेशन आकी भाई अलग लेवल है। मैं मेरे को सोचना भी नहीं पड़ा, तुमने जैसे ही बोला काताकुरी से लड़ना, मैं नहीं जीत पाता, फॉर श्योर। भाई एस नोवेल में ये वाली बात भी बताई गई है कि इसके पास एस के पास जो है कॉन्करर्स आकी थी, बट इसने कभी यूज नहीं करी। उसने कभी इसने एक बार मिस्टेकिंगली, जब वो छोटे थे गोवा किंगडम में, जब उनकी वो चल रहा था, फ्लैशबैक दिखा रहे थे, तब गलती से उसने कॉन्करर्स आकी एक बार यूज की थी, याद है? वो जैसे लूफी ने कई बार अपनी गलती से यूज किया, जब तक उसको पता नहीं था। मरीन फोर्ड में भी गलती से यूज की थी उसने, उस टाइप में यूज की थी। जब सबसे पहले तो उसने वही यूज की थी वो हैंकॉक के सामने, जब वो हैरान हो गई क्या थी, नाम है, हैरान हो गई थी जब वो वहां पे। हाँ, ठीक है। और हाँ, तो फिर मेन चीज है कि अगर एस बिग मॉम से लड़ने के लिए जाता तो फिर वो वहां पे मारा जाता, ठीक है। अगर मारा ही जाता, एक्चुअली बिग मॉम वो नहीं करती, वर्ल्ड गवर्नमेंट को हैंड ओवर नहीं करती, वो मारा जाता वहां पे फॉर श्योर। नहीं मारा भी, क्या पता मारा जाता, या फिर क्या पता उसकी लाइफ स्पैन ले लेती बिग मॉम। बिग मॉम ऐसे ही मारती है यार, लाइफ स्पैम लेके मारती है। या फिर ये भी हो सकता है कि जो वो बंदा था जो कि अपने बुक के अंदर ट्रैप कर देता था, उसको वहां पे एक चैप्टर बना के उस बुक के अंदर ही ट्रैप करते, क्योंकि हमने याद है एक वीडियो भी बनाई थी, एक जो कि ईस्टर एग था भाई, वो एक काफी ज्यादा अच्छी शॉट थी, जो कि अभी तक भाई सीरियसली मैंने पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लिया भाई, मेरे को इस वाले टॉपिक पे कहीं पे वीडियो नहीं मिली, कई सीरीज, कई वीडियो, कहीं भी वीडियो नहीं है। क्या था, अगर तुम ध्यान दो ना, जब वो पेजेस पलट रहे थे जहां पे लूफी और उसको ये नामी को एक साथ ट्रैप किया होता है। हाँ, वहां पे अगर पेजेस पलट रहे थे, अगर तुम तब रोक रोक के देखो, एक पेज पे एडमिरल भी लिखा होता है, वहां पे एक जो बंदा ट्रैप होता है उसकी इंफॉर्मेशन भी होती है, और वहां पे एडमिरल लिखा होता है साफ साफ, ठीक है। और उस टाइम पे हमें ये तो पता है कि बाकी सारे एडमिरल कहाँ पे थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे वगैरह सब कुछ, बस एक ही एडमिरल के बारे में हमें नहीं पता कि उस टाइम पे कहाँ पे था, ग्रीन बुल। तो हमारे हिसाब से वो ग्रीन बुल ही है जो कि उस टाइम पे ट्रैप था अंदर, और वो कैसे छूटा, जब लूफी ने उसको हराया। पॉसिबल है कि तब उसको एस्केप करने का टाइम मिला, जब वो जली। हो सकता भाई, मतलब अगर इस तरह से देखा जाए तो लूफी ने उसकी जान बचाई है भाई, उसको आका इनू की जगह लूफी का पीछा करना चाहिए। कोई नहीं सर, बेवफा निकली ग्रीन बुल। सर अब बचा कौन फोर्थ एम्परर में हमारा? शैंक्स चाचा। उससे तो मिला था वो पहले उससे मिला, अरे थैंक यू मेरे भाई की जान बचाने के लिए, आ जाओ लड़ते हैं। अरे आ जाओ यार, हाथ मिलाओ, लाओ बाप का दूसरा हाथ भी काट। भाई शैंक्स से वो मिलने गया, और शैंक्स कह रहा तेरे को लड़ना है मेरे से, वो अपनी स्वॉर्ड निकाल रहा था, और भाई बंदे के चेहरे पे मेरे को पहली बार ऐसे गुस्सा दिख रहा था, वरना शैंक्स भाई एनिमी से मिलते वक्त भाई मेरे को ऐसे गुस्सा टाइप उसका कभी फील नहीं होता अननेसेसरीली, बट वो एस से मिला और ऑलरेडी उसका चेहरा बहुत ज्यादा गुस्से में था शैंक्स का, वो ऑलरेडी था, और मेरे को लेकिन जैसे ही उसने लूफी का नाम लिया वो एकदम खुश हो गया, एकदम से खुश हो गया। लेकिन मेरे को लिटरली समझ नहीं आ रहा कि वो बंदा भला ऑलरेडी इतना गुस्से में क्यों बैठा हुआ था वहां पे, क्यों? एक रुकी है जो मेरे से लड़ने आया है। अरे नहीं यार, उसको इस चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो ना उस टाइम पे वो रुकी था, वो बैंडेड, उसने तो आगे पूरी बेइज्जती कर दी, उसको तब भी गुस्सा नहीं चढ़ा, ये तो सिर्फ लड़ने को आया है, फर्क है भाई।
अरे लेकिन तो उसने लेकिन सोचो उसने कोई लेकिन सोचो एक छोटी सी चीज मेरे अभी दिमाग में आई। सोचो वो गया वहां पे मिलने क्या कहते हैं उससे, मतलब शैंक से लड़ने के लिए। उसने बोला तू मुझसे लड़ने के लिए आया है, ठीक है, अपनी स्वॉर्ड निकाल रहा है और वो बोले बेटे गोल्डी रोजर का बेटा हूं, तेरे को पीटू। रोजर साहब मैं था साथ में रोजर साहब के। अरे सर को बैठा सीट दो, ए लकीरू नीचे बैठ, सर गद्दा समझ के कूदो। आप मेरे कैप्टन के बेटे हो। एक सेकंड, नाम क्या अरे तलवार का नाम, अरे पक्का वही हो, बैठो ए लकीरू, हिलने का नहीं है, मालिक है। बेन बेकमैन इसके लिए वो ला रहा है साके ला रहा है। और ऐसे वो होता है ना एनीमे में दिखाते हैं, नीचे बैठ के ऐसे देते हैं। ए या साहब शो लगा, सामने वो टिन के डब्बे खड़े हैं ना, अरे क्रूमेट है ना ये, मेरे को पता, टिन का डब्बा एक एक की सीधी टाट पे लगना चाहिए, मालिक बोर नहीं होना चाहिए। एक मिनट सर शैंक सर बोरीवली कब शिफ्ट हुआ सर, मेरे को ये बताओ सर। बोरीवली कब शिफ्ट हुआ सर? आपने जो इतना सर वो यो एक्सेंट के साथ बोला है ना सर अभी। अच्छा। ब्रो वो शैंक शिचा है, उसको सब पता है, उसको शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है कहीं पे, ठीक है। नहीं और फिर एक सेकंड, कौन बचा? एक और कोई बंदा था यार, मेरे दिमाग में आ रहा है, कोई तो एक और बंदा है। अच्छा हाँ, वो बंदा जो साइबॉर्ग टाइप है, जो कि अपने मुंह से लेजर छोड़ता है, इफ यू रिमेम्बर। वो रेड मूवी में भी तो था। एक सेकंड में तुम्हें दिखाता हूँ, उसका मुंह ही अलग दिखता है भाई, अजीब सा। जिसका मुंह थोड़ा, वो चश्मा भी पहनता है? वो नहीं, चश्मा नहीं पहनता। ये रहा, एक सेकंड, ऑल्दो आई डोंट थिंक कैमरे में वो इतने अच्छे से दिखेगा। ये कोने वाला, ये यासा आपके ठीक बगल में, कितनी दूर से, थोड़ा सा रुको, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम, मेरे को दिख गया, मैं समझ गया, अब ज्यादा बेटर दिख रहा है। ठीक है, इसको शैंक्स बोलेगा ए कुत्ते तब तक ना जब तक कि मालिक खुश ना हो, ठीक है। मालिक रेड हेयर पायरेट को अब स्पेड पायरेट में जोड़ दो मालिक, आप बोलो तो। अगर स्पेड पायरेट्स और रेड हेयर पायरेट्स मिल जाते, मतलब कैसे भी मिलते, चाहे एस उसको ज्वाइन करता, तो भाई अलग फोर्स टू रेकन नहीं हो जाती भाई, कसम से भाई। यार एस भाई बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा था यार, वो उसको अलग भाई। और सुन, और लेकिन शैंक्स लेकिन उसको साथ में लेता नहीं, क्यों? डेविल फ्रूट, ही इज अ डेविल फ्रूट यूजर। मैं समझ गया था, जैसे तुमने बोला ना नहीं लेता मैं डेविल फ्रूट। भाई अलग ही चल रहा है यार, शैंक्स और ब्लैकबियर्ड दोनों ही अलग है। शैंक्स कोई डेविल फ्रूट यूजर नहीं लेता, और वो सबको डेविल फ्रूट पकड़ा देता है ब्लैकबियर्ड लेते ही। वो पकड़ा के, अरे तेरा डेविल फ्रूट अच्छा लग रहा है, मार इसको, एक सेकंड, सामने ना दो बंदे बैठे हैं, ये गायब हो सकता है, ये तलवारबाज है। अगर तलवारबाज ही गायब हो जाए तो कैसे काटेगा? डेविल फ्रूट दे रहे, रख तू। भाई मेरे को कसम से उस दिन बहुत मजा आएगा जिस दिन जोरो वर्सेस उसकी फाइट होगी भाई, कसम से भाई। जोरो की ऑब्जर्वेशन आगे देखने को मिलेगी, बहुत मजा आएगा भाई। मेरे को तो मतलब भाई कसम से ब्लैक बियर्ड का ना, अच्छा ये वाली बात हटाओ, पहले वो दूसरा वाला सिनेरियो बताता हूँ। मैंने बोला था ना दो होंगे, या तो वो मरीन में चला जाएगा लूफी। दूसरा सिनेरियो है कि भाई वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए निकलता है, उससे इंस्पायर होकर। भाई स्वॉर्ड्समैन में तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता, सबसे पहले उसको कौन मिला था? जोरो। तो जब उसको जोरो मिलता तो फिर वो बंदा भाई उससे लड़ता, और ऑब्वियसली जोरो से हारता वो उस जगह पे, क्योंकि स्टार्टिंग में भाई लूफी इतना स्ट्रांग वैसे भी नहीं था, और जोरो का ऑलरेडी उस टाइम पे नाम काफी ज्यादा था कि भाई 3 स्वॉर्ड स्टाइल, यू आर रोरो नोआ जोरो, ठीक है, पायरेट हंटर एंड ऑल। तो अगर वो ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने को निकलता तो फिर ये वाली सीरीज अलग होती। इसमें फिर मेरे हिसाब से ना ये स्वॉर्ड्समैन आपस में एक साथ मिलकर एक क्रू बनाते हैं, ठीक है, जिसमें वो आपस में लड़के एक दूसरे से कंपीट करके खुद को एक दूसरे को स्ट्रांग करते हैं। मेरे हिसाब से ये सीरीज फिर इस तरह से आगे बढ़ती, क्योंकि जोरो का और लूफी का तो एक साथ ऐसा चलना है ही, ठीक है, बट दो स्वॉर्ड्समैन तभी एक साथ रह सकते हैं जब वो एक दूसरे को स्ट्रांग कर रहे हो। जैसे कि हमने अभी मीहॉक और शैंक्स वाली वीडियो में थ्योरी बनाई थी, थ्योरी वीडियो में बोला, शॉर्ट्स भी बनाई, हाँ थ्योरी तो नहीं थी, शॉर्ट थी, तो लाइक दैट। इसको थ्योरी ही बोलेंगे एक तरीके की सर। भाई कहने को तो हम हर चीज को हर कुछ कह देते हैं, पर लोग तो गाली बक जाते हैं ना। तो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, है ना। काफी ज्यादा बातें हो गई, मतलब बातें तो नहीं हुई, बातें ही हुई हैं, फैक्ट्स नहीं निकले, बातें ही हुए हैं। हाँ, एनिमे पॉडकास्ट होके भी थोड़ा सा एनिमे का तड़का। बाकी कितना परसेंट एनिमे होगा? 20% एनिमे। चलो सर, बाकी एडिट में पता चलेगा सर, बाकी एडिट के टाइम पे पता चलेगा जब सबके टाइम स्टैम्प लिख रहा हूँ मैं। अच्छा इस पे भी बात हो गई।
ओके 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 कूल 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 Okay, अच्छा ये okay, तो काटना okay, पड़ेगा उस वीडियो तो ज्यादा कंट्रोवर्शियल होगी ओके 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 कूल 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 नॉट सो कूल, ये तो गंदी गाली हो गई, यहाँ पे म्यूट करना पड़ेगा। ओके 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 आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे और भी काफी सारे कंटेंट हैं जो आप देख सकते हो। शॉर्ट्स हैं, मीम रिव्यू, अभी लेटेस्टली न्यूज खाना भी आई है सस्ता कार्टून, सस्ता न्यूज खाना, कार्टून कार्टून, हाँ सस्ता कार्टून न्यूज खाना, इज्जत दो उस वाले सेगमेंट को। ठीक है सर, हाँ अपना ओरिजिनल सेगमेंट है वो, जो कि नॉट सो ओरिजिनल है। ठीक है सर, ओके कोई नहीं सर, चिल करो। नहीं सर, तो वो भी देख सकते हो आप लोग। शॉर्ट्स तो डेली आती ही हैं, पॉडकास्ट भी हमारे हर सैटरडे डाल रहे हैं। सब्सक्राइब करो यार इस चैनल को। मैं देखता हूँ एनालिटिक्स, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तुम लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं। हम ऐसे आंखें खोल के ताड़ते हैं आज कितनों ने सब्सक्राइब किया, और तुम देख के चले जाते हो। तुम हमारा ताड़े ना बर्बाद कर रहे हो यार। एफर्ट्स की कदर करो यार। और बाकी बाकी Have बाकी some decency. पहले मेरे को एक बात बताओ, हम कॉमिक कॉन कब जा रहे हैं, किस दिन जा रहे हैं? 8, 9 या फिर 10? 9, 10 को तो एनिमल का प्लान है सर प्रॉबेबली नो को 9 को ही चलेंगे ना हम। 10 को एनिमल देखने का प्लान है तो फिर हाँ 9 को ही चलेंगे मेरे ख्याल से। 8 को तो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो 9 तारीख को 9 को हम कॉमिक कॉन में मिलेंगे। 9 को हम लोग कॉमिक कॉन आ रहे हैं, ठीक है। तुम में से कोई आ रहा है तो फिर लेट्स सी मिलते हैं नहीं मिलते हैं, बाकी तो सब सेट है। क्या सीन है? और एक सेकंड, सैटरडे को क्या वो है, कौन सी डेट है सैटरडे को? कौन से सैटरडे को? इसी सैटरडे को 2 पड़ेगी, 2 तारीख, ठीक है। 2-3 कोई साकेत में वो भी है। चल देखते। चलो कॉस्प्ले में नहीं, कॉमिक कॉन में मिलते हैं। इफ तुम में से कोई आया, नहीं आया तो हम अपना ताड़ तूड़ के बाहर आ जाएंगे, कोई सीन बाहर आ जाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आसपास जो भी ओखला के आसपास कोई मैकडी मिलेगा तो उधर हम मिलेंगे। हम पक्का मिलेंगे ओखला के आसपास जो भी मैकडी होगा, क्योंकि अपन मैकडी लवर स्पेशल, ये बंदा स्पेशल, ठीक है। दिख रहा है ये थूत दिख रही है ये? बाकी अपने अपने ऊपर जूम करियो थोड़ा सा, यहाँ पे ये थूत दिख रही है तुम्हें? ये थूत दिख रही है? हाँ, ये बच्चा बहुत ज्यादा मैकडी के लिए पागल है। नहीं पोज मत दे। नहीं, मैं लेफ्ट राइट हर तरफ से दिखा रहा हूँ ना, ऊपर नीचे आगे पीछे भी दिखा दे, हाइट भी बता दे, हाइट बता दे अपनी। 5'9" है, ठीक है। वेट भी बता दे। 55, ठीक है। 55। तुम्हें पूरी डिस्क्रिप्शन मिल गई है लौंडे की, शादी का प्रपोजल भेज सकते हो आप। अबे ओए, ये कहां से आया? ये कहां से आया? व्हाट लड़का पढ़ाकू है, मैं खुद पढ़ाता हूँ इसे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमारे Q&A के बाद ये भी बोलेंगे कि कितना झूठ पकड़े हुए तुम। नहीं सर, पता मैं को पढ़ाऊंगा नहीं अभी। हाँ एग्जाम के टाइम पे पढ़ाओगे यार। हाँ ठीक है, चलो सर, बहुत ज्यादा बड़ा आउटरो हो गया। हाँ ठीक है। तो अगर हाँ, और मैकडी में पूरे दिन बैठ के हमारा वेट करने से अच्छा, क्योंकि हम ऑब्वियसली क्या पता किस टाइम मैकडी पहुंचे, इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर लेना, ठीक है। अपन मिलते हैं कॉमिक कॉन में, मिलते हैं कोई। और प्लीज हाय लिख के मत भेजा करो, सीधा लिख दो अपन कॉमिक कॉन में आ रहे हैं, ठीक है। ये लिख दो, अपन बता देंगे किस टाइम किधर किस जगह पे मिलना है। बाकी अगर वो नहीं करना तो फिर चलो मैन हंट खेलते हैं। पूरे कॉमिक कॉन में तुम हमें पकड़ो और हम भागेंगे। हम आगे वो पीछे। लेट्स हैव सम फन ब्रो। ओके ठीक है, काफी कुछ हो गया। चलो इस वाली पॉडकास्ट के लिए, ठीक है। आ जाओ बॉस में, सायोनारा।